नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मुबारक, एक बहुत अहम हदीस, आपका एक बहुत अहम फरमान मैंने पढ़ा है, जिसको अहादीस की कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है। और ये ऐसी हदीस नहीं है जिसे आमतौर से लोग जानते ना हो, बहुत मारूफ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मोमिन जो है, बंदे मोमिन, वो इस दुनिया में एक ख़ास इम्तिहान व आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने ये मौत व हयात का जो सिलसिला है वो इसीलिए बनाया, यानी ज़िंदगी और मौत का सिलसिला, ताकि हमें वो आजमाए कि हम में से बेहतर कौन है, हमारे ऊपर जतला दे कि आमाल के एतबार से हम में से बेहतर कौन है। अब जाहिर सी बात है कि ये बेहतरी तभी पता चलेगी जब कोई इम्तिहान होगा, और वो इम्तिहान जाहिर सी बात है ये दुनियावी ज़िंदगी में है, जिसका रिपोर्ट कार्ड, जिसका नाम आमाल हमें हमारी आंखें बंद होने के बाद हिसाब किताब की शक्ल में सामने आएगा। इस सिलसिले में आपको पता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान हम सामने रखें कि अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, तो इस खेती में हम जैसा बोएंगे वो आगे हम वैसा ही काटेंगे। यानी जिस किस्म की फसल की जाएगी वैसी फसल हमें बरामद होगी बाद में। तो अब जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है और मौत के रास्ते, मौत के ब्रिज से होते हुए वो एक अबदी ज़िंदगी की तरफ हमेशा हमेश के लिए रुख करता है, इटर्नल लाइफ की तरफ, जो ना ख़त्म होने वाली, बल्कि असल ज़िंदगी की शुरुआत भी वहीं से होती है। ये ज़िंदगी जिसमें हम सब हैं, ये तो बस आर्जी है, ये हमेशा हमेश की नहीं है, दायमी नहीं है। तो जो असल ज़िंदगी है जिसमें इंसान दाखिल हो रहा है, उस ज़िंदगी में सबसे पहला मरहला कब्र का है, और वहाँ पर हिसाब किताब का मरहला है, यानी सवाल जवाब का। अब जो सवाल जवाब वहाँ पूछे जाएंगे, सवाल होंगे जिनके जवाब देने होंगे, वो पहला मरहला है। उसके बाद मैदान हश्र में जब सब जमा हो जाएंगे, एक हिसाब किताब वहाँ होगा, और उसमें जो सवालात होंगे, अभी जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, इसमें वही सवालात हैं। यानी यूं समझ लीजिए, पेपर ए कब्र के सवालात, पेपर बी मैदान महशर के सवालात। और उसके दोनों इम्तिहान की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो कुरान करीम, रेफरेंस बुक है वो अहादीस आवाज नबवी। नहीं आ रही सर। आवाज सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक मिनट, अब आ रही प्रॉपर? अब बताइए, आवाज आ रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं मिनिमाइज भी नहीं कर सकता। आवाज प्रॉपर आ रही हो तो प्लीज जरूर बताएं। अब आ रही है ना?
जी। म्यूट तो नहीं है, प्रॉपर है। वही तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो सवालात जिनके जवाब हम सबको देने हैं मैदान महशर में, वो सवालात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तज़ूलु क़दम इब्नी आदम यौमल क़ियामती मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। कि फरमाया कि आदम के बेटे के दोनों पाँव क़यामत के दिन अपने रब के पास जब वो होगा, तो तब तक नहीं हिल सकते। यानी आदम के बेटे के दोनों पांव अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो जुम्बिश नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं होगा। हत्ता, यहाँ तक के युस अला अन खमसिन, उससे 5 सवालात पूछ न लिए जाएं। अब वो 5 सवालात क्या है? अन उम्री ही फीमा अफना, के उम्र जो दी गई थी वो किन कामों में फना की। वान शबाबी ही फीमा अबला, और जो उम्र में भी खास तौर से जो जवानी का वक्त है, शबाब का वक्त था, उन्हें किन कामों में लगाया। फिर इसी तरीके से वमाली ही मिन ऐन तसबहु, और जो माल दिया था उसे कहाँ से खर्च किया। वफीमा अनफका, और वो कहाँ से माल जो दिया गया, वो कहाँ से माल जो था वो कहाँ से कमाया। और वी वफीमा अनफका, और उसे कहाँ खर्च किया। वमाजा अमिला फीमा अलिमा, और जो इल्म था हासिल किया उस पर कितना अमल किया। तो ये 5 सवालात हैं, जिसमें में से 2 उम्र के बारे में, इसी तरीके से 2 माल के बारे में हो गए, और इसी तरह एक जो है वो इल्म के बारे में। तो ये 5 सवालात की तैयारी हम सबको करनी है। और ये जो चैप्टर आज का है हमारा, मुरक्कब इजाफी कंटिन्यूड, आज उसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें हदीस में हमारे लिए एक अहम टेक्स्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए इसे कोट किया गया है। तो चलते हैं क्लास की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ, और वहां पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक रिवीजन है इसी में, इसी हदीस में, कल के सबक के ताल्लुक से जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आपने अभी देखा, सबसे पहली एक कंस्ट्रक्शन सुनी है, आप इस पे गौर करें अगर, तो कदम अबनी आदम, ठीक है, उसे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है कंस्ट्रक्शन कि आप उसके सामने, मैं आपके सामने उसकी अरबी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसकी बताएं एग्जाम्पल। कदा, कदमु, और फिर इब्नी आदम। आदम जो लफ्ज इसम है, ये एक गैर मुनसरिफ इसम है, यानी इस पर तनवीन नहीं आएगी, और ये हालत जर में जेर नहीं कबूल करेगा। अब आपने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, थोड़ा सा गौर करिए, तो वही सब कुछ यहाँ पर है। क्या पढ़ा था आपने? मुरक्कब इजाफी पढ़ा, और वो भी पेचीदा मुरक्कब इजाफी पढ़ा था, याद हो अगर आपको, क्लास आपने अटेंड की हो अगर। तो बहुत अहम कंस्ट्रक्शन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा और फिर समझने की कोशिश करिए कि आदम के बेटे के दोनों पांव। तो एक इसी में तरमीम करेंगे थोड़ी सी, पहले इसकी उर्दू सामने लिखें कि आदम के बेटे के दोनों पांव, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा इस कंस्ट्रक्शन को। देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट क्लास में मुरक्कब इजाफी के ताल्लुक से ये बात पता है कि मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब होता है जहां पर एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ एक निस्बत दी जाती है, एक रिलेशन कायम किया जाता है, ठीक है, एक ताल्लुक कायम होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कम से कम 2 अस्मा हैं, और 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं। जब 2 से ज़ायद हैं, यानी 2 हैं, तो उसमें एक मुजाफ दूसरा मुजाफ इलैह,
मुरक्कब इजाफी में जब दो से जायद हो गए, यानी कोई दो मुजाफ या मुजाफ इलैहि की तादाद जब बढ़ जाती है, तो फिर वो सिंपल मुरक्कब इजाफी नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा। अब यहाँ पर आदम के बेटे के दोनों पाँव, तो एक तो के और दूसरा के, ये हमें पहचान इससे मिल रही है कि ये मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है। और मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुजाफ मुजाफ इलैहि की प्लेस क्या होती है। आप इस तरह से एरो बनाते हैं, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फिर आप जो सामने लिखा हुआ है रेड पेन से, उसमें देखिएगा गलती क्या है। और फिर इसी तरह जो आदम है वो मुजाफ इलैहि बन गया, दोनों पाँव ये मुजाफ बन के आ रहा है। और बेटे, बेटा, ये जो है आपने इसे बीच में रखना है जहां है वो, और इस पर दोनों कायदे अप्लाई होंगे, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख दूं कि दोनों पाँव को आपने क्या बनाया, मुजाफ। फिर इसी तरीके से आदम मुजाफ इलैहि, दोनों के कायदे इस पे अप्लाई हो जाएंगे। और बेटा लफ्ज जो है ये मुजाफ के कायदे भी इस पर अप्लाई होंगे, और मुजाफ इलैहि के कायदे भी, क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों के साथ है, मुजाफ के साथ भी और मुजाफ इलैहि के साथ भी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले दोनों पाँव, पाँव को क्या कहते हैं, कदम। आपको अच्छी तरह पता है, कदमुन। ठीक है, कदमुन। जब दो पाँव की बात आएगी तो ये कदमुन से आनी साउंड, यानी ये डुअल बना लेंगे और ये बन जाएगा कदम आनी, कदम आनी। तो हमारे पास जो वर्ड आया वो आया कदम आनी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक काम आपको करना है कि आपको पता है मुजाफ जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो उसमें अलिफ लाम नहीं दाखिल करते। और दूसरा कायदा मुजाफ का ये है कि उस पर तनवीन नहीं आती, डबल हरकत नहीं आती। और अगर मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर की बात हो रही है तो वहां पर फिर क्या करते हैं, ऊना और आनी में जो नून होता है उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो अब ये बन गया कदमा, इसका एराब हल्का हो गया और इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं किया गया, यानी मुजाफ के दोनों कायदे इस कदमा पे आ गए। आदमु, इसको लिख लीजिए। तो आदमु, आदमा, आदमा, गैर मुनसरिफ इस्म, आपको बताया हालत जर में जेर नहीं कबूल करता, तो ये हो गया आदमा। ठीक है, तो अब ये दो बातें हो गई। अब बचा बेटा लफ्ज। बेटा लफ्ज की अरबी होती है इब्नुन। ठीक है, इब्नुन। अब चूंकि इसे मुजाफ बनाना है तो पहले मैंने इब्नु कर लिया, मुजाफ इलैहि के भी कायदे इस पे अप्लाई करना है, इसलिए इसे हालत जर में कर दिया और वो हो गया इब्नी। अब आप पीछे से मिला के जब पढ़ेंगे तो कदमा इब्नी आदमा, जब मिलाएंगे तो ये कदम मबनी आदमा, और ये जो आपका हमजा है ये हमजतुल वस्ल हो जाएगा, तो कदम मबनी आदमा। ठीक है, ये अब यहाँ पर आपको इसमें करेक्शन कर लेनी है कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि आदम के बेटे का पाँव, एक पैर की बात हो गई। लेकिन जब हम इस दो पैरों की बात करेंगे, अब आपने देखा कि इसमें ये गलती है कि यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है। अब ये आपका बिल्कुल ये रेक्टिफाइड मॉडिफाइड वर्जन हो गया। एक सेकंड, ये तो ये हो गया कदम अबनी आदमा। तो सबसे पहला काम तो ये रिवीजन के ताल्लुक से था, ये तो आपने अभी कुछ नया नहीं पढ़ा। जो मुरक्कब इजाफी पढ़ा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उन दोनों का यहाँ रिवीजन हो गया। अब चलते हैं आज की अपनी क्लास की जानिब, और वो क्या है कि मुरक्कब इजाफी अभी कंटिन्यूड है, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड एंड लास्ट। मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, यानी यूज ऑफ प्रोनाउन इन मुरक्कब इजाफी, यूसेज ऑफ प्रोनाउन इन मुरक्कब इजाफी। तो आपको पता है ज़मायर के बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है इससे पहले, और ज़मायर मीन्स प्रोनाउंस। अरबी जबान में ये प्रोनाउन भी इस्म की ही एक किस्म माने जाते हैं। ठीक है, अलग से इन्हें नाम नहीं दिया जाता है। वो उर्दू में आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने ज़मायर लिखा है, वरना इसे कहते हैं, ज़मीर को अरबी में कहते हैं इसमें ज़मीर, यानी जो प्रोनाउन होता है इसे नाम लगा के लिखते हैं इसमें ज़मीर। क्यों? क्योंकि ये इस्म की ही एक किस्म है।
ठीक है। तो जैसे सिफत, सिफत यानी एडजेक्टिव, आपको पता है कि इंग्लिश में और उर्दू में एडजेक्टिव को बिल्कुल अलग पढ़ते हैं, लेकिन अरबी जबान में ये एडजेक्टिव यानी सिफत, ये नाउन का ही एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं इसमें सिफत। बहरहाल ये इसमें ज़मीर जो है, इसके ताल्लुक से आपको बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जा चुकी हैं। और अगर आपको वो ज़मायर का चार्ट याद हो जो मैंने आपको बताया है, तो वो पढ़ करके बताइए। ज़मायर का चार्ट किसी को याद है आप में से? ज़मायर का चार्ट, यानी इससे पहले आपने ज़मायर के बारे में जो पढ़ा वो याद हो तो ज़रूर सुनाइए। यानी आपको याद होगा कि प्रोनाउंस का जो मरफू चार्ट था वो आपके सामने आ चुका है इससे पहले, और वो क्या था? हुआ, जी हुमा, जी हुम, जी। हिया, हुमा, हुन्ना, हाँ अ, अंता, अंतुमा, अंता, अंतुमा, अंतुम, जी, वेरी गुड। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, जी। अ, जी अना, नहनु। जी जी, माशाल्लाह। तो ये जो जमायर के चार्ट आपके सामने आया था पहला, ये मरफू जमायर का चार्ट था। यानी जहां पर बतौर फाइल हमें इस्तेमाल करना होता है या मुब्तदा बनाना होता है जब, ठीक है, तो आप ये जमायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो क्या है? यही है, जाहिर सी बात है, ये मुब्तदा बन करके आ रहे होते हैं सेंटेंस में। तो वो है, अभी आपने जो पढ़ा, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ठीक है, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो तीनों पर्सन्स, फिर उसके बाद नंबर, यानी नंबर मीन सिंगुलर प्लूरल डुअल, सिंगुलर डुअल एंड प्लूरल, और फिर मुजक्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन। ये सब पूरा मुकम्मल हो गया, जमायर आपके सामने आ गए। लेकिन अब यहाँ पर उन जमायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने आई, जैद की किताब, जैद की किताब। अब ये कंस्ट्रक्शन ऐसी भी तो हो सकती है कि हम इसे कहें उसकी किताब। तो जब ये उसकी किताब लिखेंगे तो क्या होगा, आज यही सीखना है आपको इंशाल्लाह। यानी जैद की किताब एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें आपने ऐसे मुजाफ मुजाफ इलैही बना लिया, और यहाँ पर आपने लिख लिया किताबू, और फिर जैदिन, किताबु जैदिन, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी किताब, अब क्या करेंगे? तो अब आपके सामने आ गया ये उस के लिए कौन सा वर्ड लाया जाए। ये तो ठीक है, आपने मुजाफ बना लिया किताबू, किताबू, लेकिन इस उसके लिए क्या हुआ लेके आएंगे? नहीं। अब यहाँ पर एक आपको एक नया चार्ट मिलेगा, और वो क्या होगा? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। ये अटैच्ड जमायर कहलाते हैं। और इससे पहले आपने जो पढ़े थे वो डिटैच्ड थे। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जमायर पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जमायर का जो चार्ट है वो सामने आपके सामने स्क्रीन पर होगा, और उसे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। ध्यान से देखिए, ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब ये चीजें जिन्होंने शुरुआत की क्लासेस नहीं पढ़ी उनको ये पर्सन का आपको लगेगा ये तो अजीब सी बात हुई कि एक्सप्लेन नहीं किया। ये ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन है, आप रिकॉर्डिंग्स देखें जाकर, तो इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। अब इसमें फर्दर मुजक्कर मुअन्नस की बात, और फिर ये वाहिद, मुसन्ना और जमा, इन सब का ख्याल रखते हुए अब आपके सामने जो जमायर आ गए वो कुछ इस तरह हुए। और आप देख रहे हैं इनके पहले एक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है, ये हु अकेले नहीं आएगा, इट विल बी अटैच्ड, ये अटैच होगा। इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि ये अटैच्ड जमायर है।
और जो आपने अभी चार्ट सुनाया उन्हें कहेंगे डिटैच्ड जमायर। तो इन्हें अटैच्ड जमायर कहेंगे, और बोलेंगे भी ये ऐसे ही, अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना, अटैच्ड का, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुम, अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना, अटैच्ड या, अटैच्ड ना। अब ये 14 जमायर हैं। आपको जब भी कभी यूज करना होगा तो आप जाहिर सी बात है नंबर, पर्सन, जेंडर, ये तीनों चीजें देखेंगे। तीन बातें बहुत अहम हैं। वो क्या होती हैं? पर्सन, इसी तरह नंबर और जेंडर। जब भी कभी आपको उर्दू टू अरबिक, अरबिक टू उर्दू करना होगा और जमायर आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा कि पर्सन क्या है, नंबर क्या है और जेंडर क्या है। फिर आप इनमें में से अप्रोप्रिएट जमीर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये कहलाते हैं हालत नसब और जर वाले जमायर। यानी आपके सामने जमीर जो है वो एक इस्म की शक्ल में आता है, और आपको पता है जब भी कभी इस्म आता है तो उसके ताल्लुक से ये चार बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। जिन्स, अदद, वसत, एराब। तो एराब जब आएगा तो एराब में मरफू, मंसूब, मजरूर, यानी रफा, नसब, जर। तो आपको ये मालूम हो गया कि इससे पहले जो ज़मीर का चार्ट आपको दिया गया था वो फर्स्ट चार्ट था, और वो मरफू चार्ट था। यानी वो जो ज़मायर थे सारे के सारे वो हालत रफा वाले थे। अब जो आपके सामने चार्ट इस टाइम है स्क्रीन पर, ये हालत नसब और जर वाले ज़मायर हैं। ठीक है। अब इनका यूज कैसे करेंगे सवाल ये पैदा होता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम यहाँ पर अ, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने है लफ्ज किताब, और आपको कहना है उसकी किताब। अब उस कौन? एक मुजक्कर और वाहिद। ठीक है। तो किताबुहु। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आप टीपीआई का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है गायब के लिए आप अपने दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इशारे करते हैं, ये गायब को इंडिकेट करते हैं, थर्ड पर्सन को। सामने की तरफ जब इशारे होंगे तो ये सेकंड पर्सन को इंडिकेट करेंगे, और अपनी जानिब इशारा होगा तो ये फर्स्ट पर्सन। ठीक। इसी तरीके से आप अपने राइट हैंड से जब इशारा करेंगे तो ये मुजक्कर, लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे तो मुअन्नस, सिंगल फिंगर होगी तो वाहिद, दो, टू फिंगर्स तो फिर मुसन्ना, और फिर मोर देन टू यानी फोर तो जमा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन इशारों के जरिए आप किताब लफ्ज को पूरे के पूरे चार्ट पर आपको घुमा देना है। और आप किताब लफ्ज को जब हर एक जमीर के साथ यूज करेंगे तो फिर आपके जहन में ये क्लियर हो जाएगा कि जमायर का इस्तेमाल कैसे होता है। इतनी सी बात याद रख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अब आपका मुजाफ इलैही क्या बन रहा है? एक जमीर बन रहा है। ठीक है। मुजाफ इलैही कौन बन रहा है? एक जमीर बन रहा है। पहले मुजाफ इलैही कौन बन रहा था? एक इस्म बन रहा था। ठीक है। अब जमीर बन रहा है। पहले नाउन बन रहा था, अब प्रोनाउन बन रहा है। तो अब वो प्रोनाउन कौन सा हो जो इस जैद को प्रॉपर रिप्लेस कर दे? फातिमा की किताब। ठीक है। इसी तरीके से अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फातिमा की किताब। ये दो एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर वो चार्ट पर से पूरा प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर अब फातिमा की जगह हम ले आएंगे उसकी किताब। तो उर्दू में देखिए उस दोनों जगह कॉमन है। ठीक है। फातिमा की किताब और फिर उसकी किताब, जैद की किताब और उसकी किताब। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी आपको ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह, इसी तरह ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह। कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ क्या कर देना है? उसकी किताब। वो उस है जैद, और जैद क्या है? जैद क्या है? यानी यहाँ पर आपके लिए ये उस जो है ये थर्ड पर्सन है, राइट? थर्ड पर्सन। फिर इसी तरह ये मुजक्कर है और ये सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन, मुजक्कर, सिंगुलर, कौन सा जमीर मिला आपको यहाँ से चार्ट में से बताइए? थर्ड पर्सन और मुजक्कर और सिंगुलर कौन सा लेंगे यहाँ से? हु। हु। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हु आपको मिल गया है तो आपने लास्ट में लिख दिया यहाँ पर किताबुहु। ठीक है। अब आगे कुछ स्पेलिंग इश्यूज आएंगे, उनको भी देख लिया जाएगा। अब ये हु लास्ट में मिला मिला के लिखते हैं तो वो जाहिर सी बात है, आपको पता है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स का इशू, तो वो कोई मसला नहीं है। ये हो गया किताबुहु। ठीक। आगे देखें। इसी तरह फातिमा की किताब, तो यहाँ पर
नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो गई किताबु और फाती, फाती, बताइए कौन बताएगा आप में से। फातिमा गैर मुनसरिफ इसम है, अरबी मुअन्नस नाम है, तो फातिमतु, फातिमता, फातिमता, ये हो जाएगा किताबु फातिमता। क्यों? क्योंकि फातिमा लफ्ज उन अन इन की साउंड नहीं लेता है, ठीक है, ये डबल हरकत नहीं इस पर आ सकती, गैर मुनसरिफ इसम है, अरबी मुअन्नस नाम है, जैदुन जैदन जैदिन की तरह नहीं आएगा, और गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में जेर भी नहीं लेता, लिहाजा फातिमती भी नहीं होगा, तो हालत जर इसकी क्या होगी, फातिमता, किताबु फातिमता। अब यहाँ पर क्या करना है, किताब उस एक मुअन्नस की किताब, तो अब ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि इसका मतलब क्या होगा, एक मुअन्नस की किताब, और पीछे से कौन सा जमीर लेकर के आएंगे आप, को सॉरी चार्ट आप देखिए, आपको अब थर्ड पर्सन वाहिद मुअन्नस की जरूरत है, तो कौन सा जमीर आपको मिला, हाँ। किताबुहा। तो अब जाहिर सी बात है, बस आपको यहाँ पर अटैच हा लिख देना है, तो अब वो अटैच हा किस में अटैच्ड होगा, बा में, तो किताबु, और उसमें आगे हा को अटैच कर दिया जाएगा। बस अब ये हो गया, मीनिंग हो गई उस एक मुअन्नस की किताब, ठीक है। अब आपके सामने सिर्फ जैद और फातिमा नहीं रहेंगे, कभी जैद और हामिद आएंगे, कभी जैद और फातिमा आएंगी एक साथ, ठीक है। तो यानी जब हमारा जमीर चेंज होता जाएगा, यानी ये प्रोनाउन चेंज होगा, तो फिर उसके लिए अरबी में, उर्दू में चेंज होगा तो अरबी में भी चेंज होगा। अब यहाँ पर है उसकी किताब, अब अगर यहाँ होता उन दो मुजक्कर की किताब, फिर इसी तरह उन सब मुजक्कर की किताब, फिर उन दो मुअन्नस की किताब, उन सब मुअन्नस की किताब, आपकी किताब, अब आप कौन, एक मुजक्कर या आप एक मुअन्नस, आप कौन, आप दोनों की किताब, आप दोनों मुजक्कर या आप दोनों मुअन्नस। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट अभी, अब आ रही है मेरी आवाज, नहीं आ रही अभी भी? एक मिनट आप लोग बताइएगा, आवाज प्रॉपर अब आई नहीं आई, जैसे ही आए तो बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आ गई। जी जी, अब आ गई हजरत। जी चलिए, हाँ। ठीक, कुछ अनस्टेबल है कनेक्शन आज, और ठीक है, आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है, मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ जी है सर आ रही है। आ गई अस्सलाम वालेकुम, आ गई। जी अब आ गई हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये आज हम लोग सिर्फ अभी इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ये दो एग्जांपल्स काफी हैं इस बात को समझने के लिए कि किताबु जैदिन, जैद की किताब, और उसकी किताब यानी किताबुहू, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस जैद को रिप्लेस किया है इस हु के साथ, इसी तरह यहाँ पर फातिमा को रिप्लेस किया है इस हा के साथ। ये जमीर का चार्ट आपके सामने है, और इस चार्ट में से अब आपके सामने लफ्ज जो है ये यही किताब है। इस किताब को अगर इस पूरे चार्ट में आप सर्कुलेट करें तो कुछ इस तरह से होगा, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसी तरह किताबुहा, चार्ट में देखते जाइए, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, ठीक। फिर किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्न, और फिर अब जाहिर सी बात है, मुतकल्लिम या ए मुतकल्लिम, ठीक है, या आपको लाना है, मेरी किताब, मेरी किताब, तो हो जाएगा किताबी, और फिर हम सब की किताब, मुजक्कर मुअन्नस उसमें आगे सारे, डुअल भी प्लूरल भी सब, तो वो हो जाएगा किताबुना। कुछ मुश्किल तो नहीं है। अब आप
उस हदीस के अल्फाज पर अब और करें, बल्कि उससे पहले और प्रैक्टिस कर लें। ये किताब के बाद एक लफ्ज है बैत। आप में से कौन बैत को लेकर प्रैक्टिस करेगा? बैत, बैत मीन्स होता है घर, और असल ये लफ्ज है बैतुन। आपको इसे मुजाफ बना के इस्तेमाल करना है, बताइए, और वो भी इन जमायर के साथ। जैसे किताबुन का इस्तेमाल किया, वैसे आप बैतुन का इस्तेमाल करेंगे। कौन करेगा आप में से? बैतुहु लफ्ज को मुजाफ बना। बैतुहुमा जी, बैतुहु बैतुहुमा बैतुहुम बैतुहा बैतुहुमा बैतुहुन्ना बैतुका बैतुकुमा बैतुकुम बैतुकी बैतुकुमा बैतुकुन्ना बैती बैतिना बैतुना। बैतुना जी बैतुना। जी जी। तो ये एक अहम पॉइंट हो गया आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अब ये आप बोल रहे हैं किताबुहु, आप सब कह रहे हैं बैतुहु, लेकिन अब यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, जो चेंज बोलने में नजर नहीं आ रहा है लेकिन लिखने में आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा बैत, ठीक है, प्लस हु, बैतु हु। आपका ओरिजिनल फॉर्म सिंगल पेश के साथ है, उल्टे पेश के साथ नहीं है, नॉर्मल पेश के साथ है, देखिए हु। लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर ये अब हा पर बई तुहु, हा पे अब उल्टा पेश लग रहा है। बस अब ये कुछ रूल्स हैं इनके छोटे छोटे, वो समझ लिए जाएंगे अगर तो आसानी हो जाएगी। लिखने में देखिए यहाँ पर उल्टा पेश आ रहा है। इसी तरह आपने किताबुहु, किताबुहु उल्टा पेश क्यों आया? अब इसी तरह कभी ये खड़ी जेर आएगी यहाँ पे, कभी उल्टा पेश आएगा, कभी नॉर्मल पेश आएगा, तो आप कभी हुमा जो है वो हिमा में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे इंशाल्लाह तो बहुत फायदा है। पहला काम तो ये है कि ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। जैसे हुआ हुमा हुम याद है, वैसे ये भी। साथ में आपको ये भी पता हो कि आप हु जब बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए बोल रहे हैं, ये बात पता होनी चाहिए। बाकी मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना से समझ लें कि स्पेलिंग के जो इश्यूज हैं उनको क्लियर कर लें जहन में, वो क्या होंगे। तो उनके लिए मैं कुछ आपको हिंट्स दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हदीस के उन अल्फाज पर जरा गौर कर लें। जैसे वहां पर आया था कि सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल जब कहा गया हत्ता युसअला अन खमसिन, तो उसमें पहला सवाल है अन उम्रिही फीमा अफनाह। अन उम्रिही, देखिए उम्र कहते हैं, उम्र एज, ठीक है। तो उम्रिही, अब यहाँ पर आप जब देख रहे हैं उसमें तो क्या लिखा हुआ मिल रहा है, उम्रिही, यानी जेर आ रहा है। तो ये जेर कब आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कहीं पर आएगा, आप देखेंगे ध्यान से तो शबाबी ही, शबाब, जाहिर सी बात है यूथ को कहते हैं शबाब, जवानी को। अब वो शबाबी ही, तो यहाँ जेर क्यों आ रहा है कहीं पर? अब है तो ओरिजिनल फॉर्म ये नॉर्मल पेश है, लेकिन ये कभी चेंज हो रहा है किसमें, कभी उल्टे पेश में, कभी इस पर आपको जो है जेर लगी मिलेगी, कभी खड़ी जेर लगी मिलेगी। तो ऐसा क्यों, इस चीज को समझ लीजिए। कुछ इसके नॉर्मल से रूल्स हैं, कुछ मुश्किल काम नहीं है। वहां पर ध्यान से देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। और वो कुछ हरकत के उसूल हैं कि कब कौन सी हरकत आपको यूज करनी है। तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपको पता है कि या की जो पसंदीदा हरकत है वो है जेर। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर कभी, यानी पेश है और जेर है, जबर है और हा पर पेश, तो अब यहाँ पर इस चीज को समझना है कि या ये हा जो है ये उल्टा पेश आ जाएगा, या फिर इस हा पर नॉर्मल पेश होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जेर है और पेश है, तो ये खड़ी जेर में या फिर ये जेर में, यानी हा आपका ये जमीर नॉर्मल जो आपके चार्ट में है ये वाला, ये जब आए, इससे पहले अगर आपको
पेश मिले या जबर मिले, तो फिर ये उल्टा पेश में या सीधे पेश में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये आएगा कुछ। और अगर इस नॉर्मल हा पेश हु जो जमीर है अटैच्ड, इससे पहले आपको जेर मिल जाए, तो फिर ये खड़ी जेर में या फिर जेर में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह अगर साकिन आ जाए कोई हर्फ और फिर यही वाला आपका हा है, तो ये तब्दील हो जाएगा नॉर्मल जेर के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा कि इनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा इंशाल्लाह। कर रही है जैसे रोज जैसे जाना यहाँ पर पड़ना। आप देखिए, हाँ, कल तो छुट्टी मारी और आज फिर मारने लगे। म्यूट रखिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और इसके अलावा मैं जब पीडीएफ इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें कुछ और रूल्स आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना था आज कि हम ज़मायर का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कौन से चार्ट होते हैं, उनको कहते क्या हैं। बाकी की कोई मुश्किल बात नहीं है, वो इंशाल्लाह आगे भी अब प्रैक्टिस इस तरह की कर लें। कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे उसका रसूल, ठीक है, इसको आपको करना है। इसी तरह उसका माल, और यहाँ पर लिख रहे हैं तुम सब का दीन, तुम सबका दीन। तो इनको सबको जब कन्वर्ट करेंगे अरबी में, तो उसका रसूल, रसूल मुजाफ बनेगा, तो आप इस तरह से लिखेंगे रसूल। और उसका, तो यहाँ लिख देंगे रसूलहू। अब ये देखिए पीछे पेश है, तो पेश है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा पेश, रसूलहू। ठीक है, इस हा पर, हा क्या है यहाँ पर, हा पेश हु, उसके लिए आपने जमीर का इस्तेमाल किया। माल, माल की अरबी माल ही होती है, तो मालू और फिर उस। अब ये उस जब जेंडर गिवन ना हो तो हम वहां उसे मुजक्कर ही समझते हैं। ठीक है, उसे मुजक्कर समझते हैं। तो मालूहू, मालूहू पीछे पेश है, तो फिर ये हा जो पेश होता है ये किस में बदल गया, उल्टे पेश में तब्दील हो गया। क्यों, पीछे पेश होने की वजह से। पीछे पेश है तो ये जो हा पेश हु है ये चेंज हो जाएगा हा उल्टा पेश हु। तुम सबका दीन, तो दीन, दीन लफ्ज को मुजाफ बना दीजिए। दीन लफ्ज को मुजाफ बनाएंगे तो दीनू और तुम सब। अब चार्ट की तरफ जाए, तुम सब, तुमसे मुराद, तुमसे क्या पता चल रहा है, पर्सन सेकंड, सेकंड पर्सन, और सब आ रहा है, जेंडर गिवन नहीं है, तो ये तुमसे मुराद हम क्या ले रहे हैं, मुजक्कर। जब तक जेंडर गिवन ना हो मुजक्कर समझा जाता है। अब हमारे पास तीन जमायन है, अटैच्ड का, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुम। का कुमा कुम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, कुम। कुम, तो यहाँ पर हो जाएगा दीन हुकुम। अब देखिए, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, लकुम दीन हुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। ठीक है, अब ये इस तरीके की बहुत सी कंस्ट्रक्शंस हैं, और आप गौर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसी तरीके से उसका बंदा, उसका बंदा, बंदा की अरबी होती है अब्द, अब्दुन, अब्द, अब्दुन मुजाफ बनाएंगे, डबल हरकत नहीं रहेगी, सिंगल हरकत, अब्दु हु, अब्दु हु। ठीक है, अब्दु हु। और आगे देखिए, इसी तरह हमारा रब, हमारा रब, हमारा रब, रब, रब लफ्ज रब्बुन, रब्बुन। ठीक है, जब इसे हम क्या करेंगे, मुजाफ बनाएंगे, तनवीन हट जाएगी, रब्बू, और फिर आगे ना, ना, रब्बुना। अब ये दुआओं में रब बना क्यों हुआ वो भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारा रब रब्बुना है। ठीक है, रब्बुना। इसी तरह हमारे अमाल, हमारे अमाल, हमारे अमाल से मुराद हम सबके अमाल, हमारे अमाल, तो हो जाएगा आमा
अमालू, ये तो अमाल के लिए हो गया, अमालुन नहीं करेंगे, अमालू। और फिर हम सब के, तो हम सब मतलब अमालुना, क्या होगा, अमालुना। ठीक है। इसी तरह मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, तो सैयारा लफ्ज होता है गाड़ी के लिए, सैयारा। अब अरबी हुई सैयारतुन, ध्यान से समझिएगा इसको। इसको मुजाफ बनाएंगे तो सैयारतु। अब इसमें अटैच क्या करना है, मेरी। मेरी मीन्स फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के लिए एक ही आपके पास वाहिद है, अगर सिंगुलर है तो एक ही जमीर है, वो क्या है, अटैच्ड या। तो यानी इसमें आप ई को या ऐड करना है, सैयारतु और या अटैच कर रहे हैं। अब सवाल पैदा हो गया, या की कभी भी याद रखिएगा पेश के साथ नहीं बनती है। या की पसंदीदा हरकत जो होती है वो क्या होती है, जेर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैयारतु, जब इसमें या अटैच कर दा किया हम सब ने, तो ये बन जाएगा सैया, सैया। रती। और फिर हाँ, अब ये जो गोलता है, जब ये बीच में आ जाएगा तो ये गोल नहीं रहेगा। ये गोल इसीलिए क्योंकि लास्ट में है। जब ये बीच में आ गया तो फिर ये लंबी ता में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में या, सैयारती, सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। तो अब ये अच्छी तरह आपने समझ लिया। इसी तरह एक और बात समझ लीजिए, लफ्ज है किताब। ये किताब अगर मुजाफ बन रहा है और हालत रफा में है तो किताबू। अगर ये मुजाफ बन रहा है और हालत नसब में है तो ये क्या बनेगा, किताबा। अगर ये मुजाफ है और हालत जर में जा रहा है तो ये क्या होगा, किताबी। किताबू, किताबा, किताबी। अब इनमें आपको ऐड करना है याए मुतकल्लिम, ध्यान से देखिएगा, याए मुतकल्लिम। ये ऐड करने के बाद ये किताबू या जब आएगा तो ये अब क्या बन जाएगा, पेश तो नहीं रहेगा, ये हो गया किताबी। और इसी तरीके से किताबा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी किताबी। और आप देखिए ये तो किताबी है ही। तो अब आपने देखा तीनों फॉर्म्स एक जैसी हो गई। यानी इस ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, ये कुछ स्पेलिंग के रूल्स हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। असल मसला ये था कि ज़मायर का सही इस्तेमाल हमें समझ में आ जाए। ये सब चीज़ें अपने आप खुद ही धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी, बताते चलेंगे इंशाल्लाह। किताबू, और फिर याए मुतकल्लिम अटैच किया आपने इसमें, तो अब ये पेश नहीं रहा, गायब हो गया। किताबी, मेरी किताब, इन सब का मतलब क्या है, मेरी किताब, मेरी किताब। बस फर्क क्या है कि ये हालत रफा में है, फिर हालत नसब, फिर हालत जर, और इत्तेफाक से जो इनका लास्ट में आउटकम है, रिजल्ट है, वो सब सेम। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज इन हालत रफा और हालत नसब और जर, आप कैसे पहचानेंगे। तो फिर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बताएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अरबी जबान में ये बहुत आम बात है कि जब सिमिलर चीजें होती हैं एक जैसी, तो हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये हाजा हालत रफा में है या हालत नसब में है या जर में है, क्योंकि हाजा 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 ही रहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो इस तरीके से हालतें इनकी तीन हो जा रही हैं, एक ही शक्ल इख्तियार कर ले रहे हैं। या मुतकल्लिम के साथ ये खास है, बाकी जगहों पर इतना ज्यादा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो और भी चीजें आती जाएंगी इंशाल्लाह तो उसको बताते चलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही, और एक आध और एग्जांपल्स कर लें। जैसे आपको बताएं हम, एग्जांपल है, तुम, अभी मोन्नस वाले नहीं किए हैं, तुम सब, और फिर यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं मोन्नस, तुम सब मोन्नस के घर, तुम सब मोन्नस के घर, के घर। तो क्या अरबी होगी इनकी, मुजाफ मुजाफ इलैहि आइडेंटिफाई कर लें। घर की अरबी क्या होती है, बैत। ठीक है। तो तुम सब मोन्नस के घर, तुम सब मोन्नस का घर नहीं है, तो हम यहाँ पर घर को फिलहाल अगर हम वाहिद मान लें, यानी तुम सब मोन्नस का घर एक ही
घर है, और के से भी मुराद हम एक ही ले रहे हैं, तुम सब मोनस का घर। तो पहले क्या इसे बनाएंगे, करेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो घर की अरबी होती है बैत। जी बताइए, बैतु। और तुम सब कौन सा यहाँ पर आएगा जमीर? हम। आपके सामने अब ऑप्शंस कितने हैं? तुम की वजह से अब ये सेकंड पर्सन में आ गया, और सेकंड पर्सन में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं मुअन्नस के केस में, की, कुमा, कुन्ना। कुन्ना। तो आप यहाँ पर कुन्ना यूज करेंगे, बैतु कुन्ना, बैतु कुन्ना। ठीक है, यानी ये जो घर है ये तीनों मुअन्नस, मैक्सिमम क्या है ये, जमा का इतलाक कब होता है? 2 से जायद पर होता है। तो मान लेते हैं कम से कम कोई 3 मुअन्नस हैं, तो तीनों मुअन्नस इसी एक घर से बिलोंग करती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर घर भी सबके अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे? अब जाहिर सी बात है बैत की जमा क्या हो जाएगा? बैत की जमा बुयूत। बैत की जमा क्या हो जाएगी? बुयूत। और बुयूत को मुजाफ बनाएंगे, है ये बुयूतुन। ठीक है, मुजाफ बनेगा तो क्या हो जाएगा? बुयूतु, और फिर आगे कुन्ना। तो दोनों तरह से आपको बता दिया गया, बुयूतु कुन्ना। बैतु कुन्ना यानी एक घर, सब लोग उससे बिलोंग कर रहे हैं। बुयूतु सबका घर अलग अलग है, यानी कई लोगों के कई घर। तो बुयूतु कुन्ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीजें हो गई, और उम्मीद है ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरा जीना मेरा मरना, आपको पता है कि मेरी नमाज, सलात लफ्ज नमाज के लिए है, मेरी नमाज सलाती, मेरी कुर्बानी नुसुकी, नुसुक या मुतकल्लिम ला दे, नुसुकी। ठीक है, मेरा मरना ममाती, मेरा जीना महया। अब वो आयत ध्यान में रखिए कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अब कह दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी में ये जो ज़मायर का इस्तेमाल है ये भी आपका मुकम्मल हुआ है, और आपने ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। बाकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपकी हेल्प करेंगी, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको सिखाई जाएंगी। तो एक आध क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड सॉल्यूशन बेस्ड होंगी। इससे पहले एक एक्सरसाइज, एक सॉल्यूशन बेस्ड क्लास हो चुकी है, आइंदा भी हम लोग करेंगे। तो उसमें कई सारी पीडीएफ सॉल्व करेंगे एक साथ, यानी कई सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, कई चैप्टर्स को। तो आज फिलहाल यहीं तक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।